सो हेलो एवरीवन, गुड आवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। सो बेसिकली इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन क्या है मैं आपको बता दूं। रैपिंग अप ऑफ डेटा इन अ सिंगल एंटिटी इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। जब भी हम किसी डेटा को रैप कर देते हैं एक सिंगल एंटिटी या फिर क्लास या फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। सो आइए बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। So encapsulation is the one of the four fundamental concepts in the object-oriented programming OOPS, and it refers to the bundling of data attributes and methods function and that operate data into a single unit is known as class। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि ये बंडल कर देता है, रैप कर देता है डेटा को एक सिंगल मेथड को, फंक्शंस को, एट्रीब्यूट्स को, और उसको एक सिंगल यूनिट पे कन्वर्ट कर देता है जिसको बोलते हैं क्लास। ठीक है, तो इनको इनकैप्सुलेशन बेसिकली उन चार पिलर्स में से एक है जो जो मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्शन ऑफ ओप्स के अंदर बताया था कि चार पिलर होते हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो सबसे पहला इनहेरिटेंस जो हम सीख चुके हैं, और दूसरा है इनकैप्सुलेशन जो हम सीख रहे हैं। सो बेसिकली क्या होता है, इसके आगे हम इनकैप्सुलेशन का यूज क्यों करते हैं? प्रमोट हाई सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। बेसिकली सिक्योरिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इनकैप्सुलेशन में बेसिकली पब्लिक, प्राइवेट और ये सारे कीवर्ड्स जो हम होते हैं, कीवर्ड होते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसको शो कर पाएँ, या फिर डेटा हाइडिंग में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी कभी हम एटीएम में जाते हैं तो हम पिन को डालते हैं और हम चेक करते हैं कि वो सिर्फ हमें वही डेटा दिखाता है जो हमें इम्पोर्टेंट है, ना कि सभी डेटा दिखाता है। सो वो प्रॉपर्टीज जो हम पाते हैं वो इनकैप्सुलेशन के थ्रू पाते हैं। सो इनहेंस द कोड मेंटेनेबिलिटी, मतलब सबसे पहले हम कोड को मेंटेनेबल बना पाते हैं इनकैप्सुलेशन की मदद से। जैसे कि हमने कोई क्लास बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, तो पूरा का पूरा मतलब सॉलिड प्रिंसिपल, एमवीवीएम प्रिंसिपल को हम फॉलो कर पाते हैं। सो सब, और दूसरा होता है कि भाई सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए हमने क्या किया है, तो हम इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। इनकरेज अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन द इंटरफेस एंड द इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके बाद क्या करते हैं कि एक सेपरेशन क्रिएट करता है कि इम्प्लीमेंट करना इम्प्लीमेंटेशन को और इंटरफेस को, बेसिकली ये इनकरेज करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये इसका एक मेन पार्ट है जिसको बोलते हैं डेटा हाइडिंग। तो डेटा हाइडिंग इज इनकैप्सुलेशन हाइड द इंटरनल डिटेल ऑफ द क्लास एंड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। इट रिस्ट्रिक्ट द डायरेक्ट एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट डेटा। सो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा मैंने एटीएम का एग्जांपल बताया कि हमें सिर्फ आउटसाइड डेटा या फिर आउटसाइड कंज्यूमर जो हम यूज करते हैं उसके ऊपर जो हम डेटा का मतलब यूज करते हैं, जैसे कि वो इंटरनली वो नहीं जानता है कि अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, उसे बाहर से पता चलता है कि वो अपना पिन डालता है, अमाउंट डालता है और कैश को विड्रॉल करता है। सो बेसिक जो भी लैंग्वेज में लिखा गया होता है वो इनकैप्सुलेशन के थ्रू इस चीज को अचीव करते हैं। हम उसे अंदर इंटरनल प्रोसेस क्या चलता है उसे हम नहीं देते हैं। ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट डेटा को हम किस तरह से अपने फॉर्मेट में लेते हैं, मतलब हम डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज पे वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है। सो बेसिकली कुछ एक्सेस मॉडिफायर जिसका मैंने नाम लिया था अभी कि इन कॉटलिन देयर आर एक्सेस मॉडिफायर कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ द क्लासेस, प्रॉपर्टीज एंड मेथड। अब जैसे जो क्लास है, प्रॉपर्टीज हैं और मेथड्स है। प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल्स के नाम, क्लासेस मतलब क्लास का नाम, और मेथड्स मतलब फंक्शंस जो हम बनाते हैं अपने अपने किसी प्रोग्राम में। सो वो होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड इंटरनल्स। सो इन सभी कीवर्ड्स के बारे में हम किसी और लेक्चर में समझेंगे और जानेंगे कि हम इसका इस्तेमाल क्यों और कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं इनकैप्सुलेशन के। सो बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन, सबसे पहले कि हमें डेटा प्रोटेक्शन मिलता है। डेटा इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ क्लास। अगर हम उस एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें तो हम डेटा के डायरेक्टली एक्सेस होने से और बाहरी क्लास से एक्सेस होने से बचा सकते हैं। कंट्रोल्ड एक्सेस, एक्सेस टू द डेटा इज वेल डिफाइंड मेथड। सो हम किसी डेटा को अगर एक्सेस करना है, जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट वेरिएबल है जिसका हमें यूज करना है, सो वो हम यहाँ पे करते हैं। सो और इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेंटेनेंस देता है। और हम इसमें क्या करते हैं कि चेंजेस और भी जो भी डेटा रिप्रेजेंटेशन है वो हम इसके थ्रू करते हैं। वैलिडेशन अकर इन द अदर क्लासेस। सो जो भी हमें मेंटेनेबिलिटी और जो चीज़ें जो भी हमें बनानी होती है वो इजी टू मेंटेनेंस होता है इनकैप्सुलेशन के थ्रू। तो सारे प्रिंसिपल्स जो भी हम इनकैप्सुलेशन के थ्रू करते हैं वो मेंटेनेबल होता है। अगर आपको इनकैप्सुलेशन के थ्रू कोई भी ऐसा प्रोग्राम या फिर असाइनमेंट में आपको हेल्प की, सहायता की ज़रूरत है, आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।